हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों के लिए आपका जो शक्ति केंद्र है, जो जीवन में शक्ति केंद्र है, वो कैसा होगा। शक्ति केंद्र का मतलब आपका लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। जीवन साथी कैसा मिलेगा आपको, कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन, किन किन शक्तियों को लेकर आपके जीवन साथी आएगा और कैसा रिएक्ट करेगा। तो 2 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। कैसा होगा जीवन साथी आपका, कैसा चलेगा आपका मैरिज लाइफ, किन किन शक्तियों को लेकर आ रहा है। चर्चा आरंभ करें उसके पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पर बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, और हम नक्षत्रों तक की बात करते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें। कुंभ लगन, कुंभ राशि, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद जैसे नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलने वाले आप लोग, रहस्य ही आपके जीवन का आधार है। रहस्यमयी हैं आप। देखिए, जो प्रतीक चिन्ह है ना, ये प्रतीक चिन्ह बहुत कुछ कहते हैं। अगर आप समझ सकें तो आप हैं क्या, आप कुंभ हैं। कुंभ का क्या मतलब है, कुंभ मतलब आप घड़े हैं। तो घड़े हैं क्या मतलब हुआ, घड़ा का मतलब होता है कि विशिष्ट चीज़ों को आप समेटे हुए हैं। घड़ा किस लिए बनाया जाता है भाई। देखिए, जब हमारी मानव सभ्यता आगे बढ़ी तो घड़ा आपके लिए उपयोग किया गया सामान रखने के लिए, जल संग्रहित करने के लिए। जल ही जीवन है, तो जीवन को संग्रहित करने के लिए ज़्यादा घड़े बने। तो उसमें आपके घर के जो खाद्य पदार्थ थे उसमें उसको रखा जाना शुरू हुआ। आपके जो महत्वपूर्ण, पहले घर में सोना चांदी होता था, उसको भी लोग घड़े में रखना शुरू किए। ज़मीन के नीचे कोई चीज़ दबाना है तो घड़े में भर के दबाना शुरू किए। इवन देन समुद्र मंथन से भी जो अमृत निकला तो घड़े में निकला। तो आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, आप अमृत को लेकर चलने वाले लोग हैं, ठीक है ना। घड़ा, कुंभ, आज भी देखिए ना, भारतवर्ष में जहाँ जहाँ अमृत के बूंदे पड़ी ना, वहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है। प्रयागराज में हो गया, उज्जैन में हो गया, नासिक में हो गया। ये वही अमृत के बूंद को खोजने की प्रक्रिया है। तो आप अमृत को लेकर चलने वाले हैं, सीधे शब्दों में कहें तो अमृत तत्व को लेकर चलने वाले आप लोग। अब आपका जो शक्ति स्थान है वो उसी अमृत तत्व को सटीक जगह लगाने के लिए आ रहा है। जीवन साथी जो आ रहा है उसी एनर्जी को सक्रिय करने के लिए आ रहा है, ठीक है। बहुत जब हम बेहोशी में जीते हैं ना, जिंदगी 2 तरह से जी जाती है। एक तो हम बेहोशी में जीते हैं, जीते जा रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, किस लिए जीवन मिला है, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप होश में आओगे, होश में आओगे तो आप सोचोगे भाई हम जीवन मिला है, क्यों मिला है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हम कौन है, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। ये जब चीज़ों का विचार आएगा ना मन में, तो मतलब होश आ रहा है आपको। क्या आ रहा है, होश। और इन चीज़ों का अगर विचार नहीं आ रहा ना, तो एक बेहोशी के आलम में आप बस जीते जा रहे हैं। और जिस दिन मरेंगे ऐसे मरेंगे कि लगेगा कभी जिंदा ही नहीं थे, कभी जिंदा ही नहीं थे, ऐसे मरेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा होश में आए, थोड़ा सा होश में आए, तो आप ये जान पाएंगे आप नॉर्मल नहीं हैं। अमृत तत्व को लेकर चलने वाले हैं आप, अमृत तत्व है आपके अंदर, इसीलिए आप कुंभ में आए हो। एक प्रश्न पूछ सकते हो अपने आप से आप, मैं कुंभ में क्यों आया हूँ और राशि में क्यों नहीं आया, इसी लगन में क्यों आया हूँ। तब आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ये इस टॉपिक पे मैं अलग वीडियो बना के दूंगा, यदि आप लोग सपोर्ट किए तो। नहीं तो आपको पता है वृश्चिक राशि में मेरी फेवरेट राशि है, मैं उसी पर फोकस करूँगा। अगर आप लोग इस पर मुझे अच्छे से सपोर्ट किए तो डेफिनेटली आपके लगन, आपके राशि पे वो सारे वीडियो बनाऊंगा जो मैं वृश्चिक के लिए बना रहा हूँ। ध्यान देना है, धनिष्ठा का शक्ति है आपके अंदर। शतभिषा नक्षत्र जो जादूगर नक्षत्र है, जो डॉक्टर नक्षत्र है, जो 100 डॉक्टरों की शक्ति लेकर चलता है, वो नक्षत्र आपके अंदर है। ये राशि
राहु की राशि मानी जाती है। राहु मतलब रहस्य, राहु मतलब जादूगर, राहु सबसे अच्छा डॉक्टर है। आप जब कुंडली में डॉक्टरी वाले नक्षत्र देखें ना तो शतभिषा नक्षत्र सबसे ऊपर आता है डॉक्टरी में। तो शतभिषा की शक्ति लेके चल रहे हैं और उसके बाद पूर्व भाद्रपद चल रहे हैं, पैकिंग का सिस्टम लेके चल रहे हैं, पैकिंग का नक्षत्र लेके चल रहे हैं। तो धनिष्ठा की शक्ति है, लेकिन इसमें राहु का प्रभाव सर्वाधिक होता है। धनिष्ठा के 2 चरण, राहु के नक्षत्र के 4 चरण हो गए सॉरी, और गुरु के 3 चरणों का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव किसका होगा? सर्वाधिक प्रभाव राहु के शतभिषा नक्षत्र को होगा। तो आपके ऊपर सर्वाधिक जो प्रभाव होगा राहु का होगा, मतलब थोड़े से आप रहस्यमयी होंगे। और आपकी खासियत यही है, आपके लग्न की खासियत यही है, आपका अपना रहस्य। आप लोगों से, लोग आपको तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उनको ना बताएं। आपके पास अपने 3 चेहरे हैं। एक चेहरा आपका वो जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, एक चेहरा वो जो आपके परिवार वाले आपको जानते हैं, एक चेहरा आपका वो जिसको आप स्वतः जानते हैं, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता, तीसरे की बात जाने दीजिए। तो 3 चेहरे लेकर चलने वाले आप लोग, आपकी शक्ति को केंद्रित करने के लिए, आपकी शक्ति को सही जगह प्रत्यारोपित करने के लिए आपको एक जीवन साथी, ऐसा जीवन साथी चाहिए जो आपके ढुलमुल नीति को, आपके घड़े में यत्र तत्र बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रित कर सके। तो आज हम बात कर रहे हैं आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा। तो आपके जो जीवन साथी आ रहे हैं वो मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की शक्ति को लेके आ रहे हैं। आपके मध्य भाग में भेषजा शक्ति है और उसको ठीक करने के लिए केतु त्यागी से पानी शक्ति लेकर चलेगा। देखिए 2 शक्तियों का मिलन है। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए सब लोग लाइन में लगे रहे। राहु को पता चल गया ये अमृत हमें नहीं मिलेगा, ये देवता लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो लाइन में खड़ा होकर अमृत पी लेता है। फिर क्या होता है, वहाँ पे राहु केतु अलग होते हैं, तो त्यागी से पानी शक्ति से उसको अलग किया जाता है। तो केतु के पास त्यागी से पानी शक्ति है। अब आपका जीवन साथी, आप स्वतः राहु की शक्ति लेके चल रहे हैं, तो आपको कंट्रोल करने के लिए आपसे तेज शक्ति चाहिए। किसी को कंट्रोल करना है तो उससे ज़्यादा बुद्धिमत्ता चाहिए ना, दिमाग ज़्यादा चाहिए ना। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो केतु मघा की शक्ति लेके चल रहा है। और मघा क्या है? आकाशीय बिजली जैसा है। आकाश की बिजली जिसके ऊपर गिरती है ना, काम तमाम, उसका कोई बचाव नहीं है। तो त्यागी से पानी शक्ति लेकर आपका जीवन साथी स्टार्ट करेगा, मतलब जीवन साथी शक्तिशाली होगा। आप ढुलमुल रवैया के हैं और जीवन साथी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, नहीं ये लाइफ में करना है तो करना है, इसके बाद ये काम करना है तो करना है, नियमावली को पूरा फॉलो करने वाला होगा। आप सरल हैं, आप सहज हैं, आप रहस्यमयी हैं, जीवन साथी रहस्यमयी नहीं होगा, जीवन साथी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। उसके कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा, आपके कथनी और करने में अंतर है। तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा एक लाइन में तेज तर्राक मिलेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला मिलेगा। हो सकता है कि कद काठी में अंतर आए, कद काठी और उम्र में भी अंतर आएगा, कद काठी और उम्र में भी अंतर आएगा, लेकिन वो तेजस्वी होगा। उसके जो विचार है ना वो आपको आगे ले जाने वाले होंगे। आपको दबाव झेलना पड़ेगा, ऐसा लाइफ पार्टनर आएगा जो आपको दबाव में रखेगा, दबाव में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बिखर रही है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो पूर्व फाल्गुनी, पूर्व मतलब पहले की जो प्रसन्नता है सारी आपको स्टार्टिंग से प्रसन्नता देगा, उत्तर फाल्गुनी लास्ट तक आपको प्रसन्नता देगा। तो आपका जीवन साथी एक ऐसी शक्ति लेके आ रहा है जो घर की बिखरी हुई चीज़ों को ठीक करेगा, घर में को सिस्टम से लाएगा, आपके जीवन को सिस्टम से लाएगा और आपको शुरू से लेके अंत तक प्रसन्नता देने वाला है, अंत तक प्रसन्नता देने वाला है। लेकिन वो सूर्य ग्रह से प्रभावित होगा, इस वजह से उसके अंदर तेजस्विता ज़्यादा होगी, उसके अंदर ईगो भी ज़्यादा होगा, उसके अंदर थोड़ा सा रिजिड नेचर उसका होगा, वो थोड़ा सा जिद्दी होगा, थोड़ा सा मनमानी करने वाला होगा। मनमानी करने वाला होगा या होगी, यहाँ पे दोनों को लगा के चलिएगा, होगा होगी दोनों चलेंगे। तो ऐसे आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। सप्तम भाव में आपके सूर्यदेव स्वतः विराजमान है, तो आपको एक बेहतरीन जीवन साथी मिलेगा जो कि मान सम्मान को होगा, नौकरी करने वाला होगा, समाज में आपका
मान सम्मान देने वाला होगा। उसके जीवन में, आपके जीवन में उसके आगमन के पश्चात आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन को समायोजित करने वाला होगा, एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला होगा जो आपके भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका अदा करेगा। आप उसके आते ही आपका व्यापार अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। सप्तम भाव में यदि मघा नक्षत्र में सूर्य महाराज हैं तो जीवन साथी स्ट्रतेज होगा, वो थोड़ा अड़ियल हो जाएगा। किंतु वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो जीवन साथी सुंदर होगा, सुशील होगा और आपकी बातों को समझने वाला होगा, ज़्यादा जिद्दी नहीं होगा। किंतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो डेफिनेटली जिद्दी होगा, प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है या प्रशासन में उसकी पकड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं अधिकार संपन्न व्यक्ति होगा या व्यक्तित्व की स्वामिनी होगी। वहीं पे अष्टम भाव में अगर चले गए, उत्तर फाल्गुनी में ही है तो ऐसी जगह नौकरी करेंगे जिस वजह से आपको जीवन साथी से दूर रहना पड़े, पति पत्नी दोनों दूर रहेंगे, लेकिन अधिकार पूर्ण ढंग से जीवन साथी काम करने वाला होगा। हस्त नक्षत्र में रहेंगे, थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगी लेकिन वो शक्ति कम हो जाएगी। अष्टम भाव थोड़ी गुप्त पीड़ाओं का है तो गुप्त पीड़ाएं मिलेंगी। चित्रा मतलब मंगल के नक्षत्र में है तब भी वो शक्तिशाली रहेगा या उसके आने के बाद धनागम की स्थिति अच्छी रहेगी। ससुराल में कोई व्यक्ति बेल्ट की नौकरी करेगा, पुलिस में होगा, प्रशासन में होगा, अधिकारी हो सकता है। सूर्य नारायण आपके कुंडली में नवम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पे सूर्य नारायण नीच के हो जाते हैं। सूर्य नारायण नीच के कहाँ होंगे? देखिए हमारे किताबों में नहीं, पहली चीज़ तो हमारी जो किताबें हैं मूल रूप से हमारे पास है नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय को बार बार जलाया गया, धू धू करके जला। ये जो एक हमारे बीच में कौम है ना, जो शांति प्रिय कौम है, ये शांति प्रिय कौम क्या करती है, दूसरे लोग अच्छा कर पाए ना, ये इनको अच्छा ही नहीं लगता। दूसरे लोग, अब आप नालंदा विश्वविद्यालय जलाने की कहानी सुनिएगा तो वहाँ के जो गुरु थे वो जाके उसको ठीक करके आए और उस मूर्ख आदमी ने आके नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। ये कथा है। तो ये कभी अच्छा होते हुए देखते ही नहीं। तो हमारे पास जो किताबें भी हैं ना वो थोड़ी सी इधर उधर हैं, उसके जो सूक्त हैं या नियमावली है, नियमावली नहीं कहेंगे, सिद्धांत हैं, उसमें भी हमें थोड़ा सुधार लाना होगा। एक चीज़ में हम लोग डरते हैं, ज्योतिषी लोग नया काम करने से डरते हैं। नहीं जी, अगर वैज्ञानिक ये सोचें कि हमारे पितामह जो करके गए इसके बाद ख़त्म, तो नया सिस्टम अपग्रेड नहीं होगा। उसी तरह में ज्योतिष के क्षेत्र में भी नई चीज़ों को लाना होगा, सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो सूर्यदेव आपके तुला राशि में जाते ही नीच के नहीं होंगे। सूर्यदेव तुला राशि में जाते ही नीच के नहीं होंगे। चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण तक बिल्कुल नीच के नहीं होंगे। चित्रा नक्षत्र के द्वितीय मतलब तृतीय और चतुर्थ चरण तक बिल्कुल नीच के नहीं होंगे। जैसे स्वाति नक्षत्र में जाएंगे वैसे नीचता इनको प्राप्त होनी शुरू होगी। नीचता मतलब इनकी रश्मियाँ कम आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे लेके पूरा सूर्य नारायण स्वाति नक्षत्र में नीच के रहेंगे। स्वाति नक्षत्र में जब तक रहेंगे पूरा शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो स्वाति में जब जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका तनावपूर्ण हो जाएगा। जीवन साथी नितांत स्वार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नितांत स्वार्थी हो जाएगा। ऐसे में जीवन साथी का जीवन में आना आपकी परेशानियों का उदय हो जाना, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन विशाखा में है तो इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। चित्रा में है तो भी इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन उसके आने के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे। अब जब घर में जो है ना शांति नहीं रहेगी, घर में मूल चीज़ों में परेशानी आएगी, तो एक ही मार्ग बचता है, शांति का मार्ग, धर्म का मार्ग। चलो मंदिर में आराम से राधे राधे करो। तो यहाँ पे आप धर्म से जुड़ जाएंगे। आपके सप्तम सूर्य नारायण आपके कुंडली में जाके बैठे दशम भाव में, अच्छा योग है। जीवन साथी आपका निश्चित रूप से सरकार में कोई न कोई पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति होगा या व्यक्तित्व की स्वामिनी होंगी। दोनों स्थितियां आपके लिए बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल के घर में सूर्य नारायण का गोचर बेहतर फल मिलेगा। आपका लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं सरकार में किसी उच्च पद पे कार्यरत होगा। अब यहाँ पे 3 नक्षत्र चलेंगे। विशाखा में होगा तो टीचिंग लाइन में होगा, अनुराधा में होगा तो सरकार के उस विभाग में होगा जिसमें लोगों के लिए सेवा का काम किया जाता है, शोषित वंचित वर्ग के लिए काम किया जाता है। ज्येष्ठा में होगा तो बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करने वाला होगा। यहाँ पे जीवन साथी बेहतर सहयोग करेगा अगर आपका चतुर्थेश। देखिए कुंडली में कभी भी एक पार्ट को लेकर नहीं चलिएगा, 3 पार्टों को साथ में लेकर चलिएगा। तो अगर आप यहाँ पे आपका चतुर्थेश मतलब शुक्र अच्छे कंडीशन में हुए
तो लाइफ पार्टनर 100% आपको सपोर्ट करेगा। अगर वो सही कंडीशन में नहीं हुए तो ऐसा व्यक्ति अपने ऑफिस में ज़्यादा समय बिताता है, आपको समय कम देता है। सूर्य नारायण आपके एकादश भाव में गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में हुए तो क्या फल मिलेगा। सूर्य नारायण यहाँ पे आपके केतु के मूला नक्षत्र में हुए तो लाइफ पार्टनर जिद्दी होगा लेकिन शक्तिशाली होगा। मूला मतलब मूल चीज़ों को लेकर चलने वाला होगा। जो नियमावली है उसी नियमावली को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इधर उधर आप नहीं जा सकते। नहीं, जो घर में नियमावली है उसी नियमावली के साथ ही चलना पड़ेगा, लेकिन लाभकारी है क्योंकि एकादश भाव में बैठा है। एकादश में उसके आने के पश्चात आपके जीवन में लाभ होना शुरू होगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसका कदम आपके लिए लक्ष्मी का कदम जैसा होगा या नारायण का कदम, पैसे तो आएंगे। ध्यान दीजिएगा, पुरुष स्त्री दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो ख्याति प्राप्ति। पूर्वाषाढ़ा मतलब शुक्र का नक्षत्र, जीवन साथी सुंदर होगा, व्यापार सुंदर होगी। उत्तराषाढ़ा में थोड़े से अधिकार की बात ज़्यादा होती है, अधिकार। लेकिन दोनों नक्षत्र में यहाँ पे मैरिज लाइफ, बेहतर मैरिज लाइफ जाएगा, आपको बढ़िया जीवन साथी मिलेगा, पैसा कमाने वाला जीवन साथी मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। जीवन साथी के जीवन में पदार्पण के पश्चात आपका काम चलना शुरू हो जाता है। वहीं आपके सूर्य नारायण शनि महाराज की प्रथम राशि मकर राशि में अगर होंगे तो मतलब आपके द्वादश भाव में। देखिए, द्वादश भाव जो होता है ना, सप्तम भाव के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सप्तम से खष्टम होता है, छठवां होता है, और छठवां भाव शत्रुओं का होता है, सैया सुख का नाश करता है। तो यहाँ पे सूर्य नारायण का जाना सैया सुख में सीधे सीधे कमी देते हैं। क्या देते हैं? सैया सुख में कमी देते हैं। अब ये स्टार्टिंग कर रहे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा में स्टार्ट करेंगे तो पहली चीज़ क्या होती है? ईगो बहुत होता है। लाइफ पार्टनर अपने आप को सुपीरियर समझता है और आपको क्या है, कमतर आंकता है, इस वजह से तनाव रहता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और बनती है, वर्तमान परिदृश्य में ज़्यादा, पहले कम बनती थी। नारायण नारायण। तो ये बन रही है कि आप विदेश जा सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ आप विदेश जा सकते हैं। विदेश चले गए तो स्थितियाँ कंट्रोल में रहती हैं। अगर अपने देश में ही रहे तो स्थितियाँ थोड़ी सी ईगो ज़्यादा टकराता है, क्योंकि प्रतिष्ठा रहती है और प्रतिभा रहती है, इसलिए ज़्यादा टकराता है। लेकिन वहीं चंद्र के नक्षत्र में चले गए, श्रवण नक्षत्र में, तो फिर दूसरों की कहा सुने में, दूसरों की बातों को सुन के, दूसरों की बातों में आके अपने दाम्पत्य जीवन को खराब कर लेते हैं। लेकिन खष्टम, अपने से खष्टम में जाने से, द्वादश भाव में जाने से दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण ही जाता है। सूर्य नारायण शनि महाराज के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अगर गोचर करेंगे तो क्या फल मिलेगा। पहली चीज तो जीवन साथी को आपने अपने सर पे बैठा लिया। हरदम याद रखिएगा, कोई पार्ट कहाँ पे है, आपके बॉडी के किस पार्ट पे मूवमेंट है उसका। तो यहाँ पे आपने क्या है, सप्तमेश को लगन पे, मैंने सर पे बैठा लिया। तो जीवन साथी को पूरा आप प्यार दे रहे हैं, पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। जीवन साथी भी आपको मान सम्मान प्यार देगा, ठीक है ना। क्योंकि धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र में है तो डेफिनेटली देगा। राहु के नक्षत्र में जाने से थोड़ी सी चीटिंग की परेशानी आ सकती है। जरूरी नहीं कि जितना आप प्रेम दें उतना जीवन साथी आपको प्रेम दे, लेकिन पूर्व भाद्रपद मतलब गुरु के नक्षत्र में जाने से जीवन साथी पैसा कमाने वाला होगा, आपको पूरा प्यार देगा। जितना आप प्यार दोगे उससे 2 गुना लौटाएगा, ठीक है ना, 4 गुना लौटाएगा। तो यहाँ पे लगन में बैठा हुआ सूर्य आपको बेहतर जीवन साथी देता है, समझदार जीवन साथी देता है और आपको सपोर्ट करने वाला होता है। सूर्य नारायण यदि आपके द्वितीय भाव में हैं तो, द्वितीय भाव मतलब मीन राशि, मीन राशि मतलब मुक्ति की राशि, लेकिन ये आपके कुंडली में सप्तम से अष्टम है, तो धनात्मक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर या तो अपने घर में अकेले होते हैं, जैसे आप पुरुष हैं, आपकी जीवन संगनी अकेले है तो उनके माता पिता की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, या थोक भाव में दहेज लेके आते हैं, या नौकरी करके जीवन साथी का सपोर्ट करते हैं। तो तीनों तरह से धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर है। लेकिन सैया सुख में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? सैया सुख में कमी आ जाती है। सैया सुख में कमी आने का जो कारण है वो ये है कि गुरु का नक्षत्र में तो ठीक रहता है, गुरु के नक्षत्र में सूर्य नारायण अच्छा करते हैं, उत्तर भाद्रपद में नक्षत्र में जाते हैं तो परेशानी आती है। शनि का नक्षत्र है। देखिए, कभी भी जो पुरुष ग्रह है ना, खासकर सप्तमेश, जब शनि के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़ी सी इंपोर्टेंसी आना शुरू होती है। एक ये भी कारण है जो कि हमारे समाज में इसकी चर्चा कम की जाती है।
हमारे वैवाहिक जीवन में जो परेशानी का मूल कारण है उसमें एक प्रभाव ये भी है, किसी के अंदर ज़्यादा एनर्जी होना, किसी के अंदर कम एनर्जी होना, इस वजह से। तो यहाँ पे उत्तर भाद्र और रेवती नक्षत्र में इस तरह की शिकायतें आती हैं। इस वजह से दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण जाता है, क्योंकि हमारे समाज में इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती कि आप इस तरह की स्थिति से कह सके कि नहीं इस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं, नहीं कह पाते, संकोच करते हैं। लेकिन परिस्थितियां यही बताती हैं कि इस तरह की स्थितियां आ चुकी हैं। इसके बाद अगर आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल की मेष राशि में जाएंगे तो मेष राशि में मंगल को उच्चता प्राप्त होती है। अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे तो जीवन साथी आपका द्रुत गति से भागने वाला होता है, बच्चे जैसी हरकत करता है, अपनी मनमानी करता है, लेकिन पद प्रतिष्ठा वाला होता है। ऐसे लोगों के ज़्यादातर लाइफ पार्टनर सेना में, पुलिस में, ठीक है ना, मतलब प्रशासन में डायरेक्ट, जहाँ ऑर्डर लेना ऑर्डर देना, आदेश लेना आदेश देना, इस तरह की चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे ज़्यादातर काम करते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र के अंतिम चरणों में ही सूर्य नारायण को उच्चता मिलती है। तो अश्विनी में सूर्य को उच्चता मिलने का मतलब आपका लाइफ पार्टनर उच्चता प्राप्त करने वाला होगा, तो वो बेहतरीन पद पे होगा। अपने से नवम होने से भाग्य के लिए भी अच्छा है, किंतु यहाँ पे जैसे ही दूसरे चरण में जाएगा तो चीज़ें उतनी अनुकूल नहीं होती। दूसरे चरण मतलब दूसरे नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में जाएगा। रोहिणी में आरोहणा शक्ति ज़्यादा होती है। आरोहण जरूरी नहीं है आरोहण आपका ही हो, किसी और का आरोहण हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें देखने में आ जाती हैं, लोगों को पता भी चल जाता है। लेकिन चूंकि सामाजिक परिवेश हमारा ऐसा है कि सब चीज़ को हमको बैलेंस करके चलना होता है, तो बैलेंस करके आप निकल जाते हैं। मृगशिरा में जैसे आएंगे तो मृगशिरा में क्या होता है, अपनी चीज़ें कम अच्छी लगती है, दूसरे की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो एक्स्ट्रा जो अफेयर होते हैं मैरिज के बाद, वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा का नेचर भी है, भरणी का भी नेचर ऐसा है। भरणी में भी जब जाएंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी, और मृगशिरा में जाएंगे तो भी एक्स्ट्रा। ये इंद्रियों का नक्षत्र है। किसका है? इंद्रियों का। इंद्रिय सुख ज़्यादा चाहिए। जैसे आप जाएंगे ज्येष्ठा में इंद्रिय सुख ज़्यादा चाहिए, भरणी में इंद्रिय सुख ज़्यादा चाहिए, मृगशिरा में ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों से मन भटकाते हैं। आर्द्रा में जाएंगे, इसके बाद फिर ये जाएंगे आपके कुंडली में सुख भाव में जो वृषभ राशि में जाएंगे, सुख भाव में वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, 3 नक्षत्रों में। कृतिका में बहुत तेज है। कृतिका में डेफिनेटली आपका लाइफ पार्टनर उच्च पद पे है, सरकार से प्रतिष्ठित है, सरकार से मान सम्मान प्राप्त है, गजेटेड अधिकारी हो सकता है। कृतिका में गजेटेड अधिकारी बनने के पूरे योग बनते हैं। वहीं रोहिणी में भी अधिकार प्राप्त करेगा, लेकिन लोगों को प्यार देने वाला होगा। मृगशिरा में जाएगा तो थोड़ी सी स्थितियाँ, थोड़ी सी परेशानी आएंगी। जैसे ये पंचम भाव में जाएंगे तो पंचम भाव में जाने से क्या होता है, प्रेम विवाह। 100% आपने प्रेम विवाह किया है। आपके जो जीवन साथी है, जीवन संगनी हैं, उनको आपने पहले पसंद किया है, फिर वैवाहिक मंडप पे उनको लेके आए हैं। अच्छा है, जिससे आपको शादी करना है, अगर उसी से आप प्रेम करते हैं तो ये जीवन में इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो जीवन साथी होगा थोड़ा सा बच्चे जैसा होगा, बच्चों जैसी हरकत करेगा। उसकी बुद्धि जो होती है ना बच्चों जैसी होती है। करेगा सब कुछ लेकिन कह देगा, करेगा सब कुछ लेकिन कह देगा। देखिए जो राशियाँ होती है ना, राशियाँ ही बताती हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर या उस पार्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपके सप्तम भाव में होंगे तो रिजिड नेचर होगा, स्वाभिमान होगा, सम्मान ज़्यादा होगा, किसी से हेल्प नहीं लेना चाहेंगे। कन्या में जाएंगे मतलब अष्टम भाव में जाएंगे तो बुद्धि पर काम करेंगे, बुद्धिमान ज़्यादा होंगे। वहीं तुला में जाएंगे तो सजने संवरने की एनर्जी ज़्यादा होगी, खुद को सुंदर बनाने की इच्छा ज़्यादा होगी। वहीं जब आपके ये दसम भाव में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे तो कंट्रोल करने की इच्छा ज़्यादा होगी। एकादश भाव में जाएंगे तो लेक्चर देने की इच्छा ज़्यादा रहती है, ज्ञानी बनने की इच्छा रहती है। ज्ञानी होते हैं, बनने की नहीं, ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञान की बातें ज़्यादा करने की इच्छा होगी। तो राशि पे भी आप देख लीजिए उस राशि का मूलभूत नेचर क्या है, उसके अनुसार आपके जीवन साथी के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। तो जैसे मिथुन राशि में आते हैं तो मिथुन राशि में क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा बचपना होगा, थोड़ा अनमेच्योरिटी होगी। बुध क्या है, जो मिथुन का बुध है ना, थोड़ा बच्चा है, उम्र में बच्चा है, अनुभव में कच्चा है। तो बातें फटाक से कर देंगे, बाद में रियलाइज करेंगे सॉरी जी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे
इंजॉय के साथ आप आगे बढ़ते हैं। कब तक? जब तक आप मृगशिरा में हैं। जैसे आप आर्द्रा में जाएंगे तो आर्द्रा में दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, चिकचिक बहुत होती है, प्रेम के बाद बहुत चिकचिक होती है। आप ये कह लें कि प्रेम कम होता है, लड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो रहता बनता कम है, फैलता ज़्यादा है, बनता कम है, फैलाया ज़्यादा जाता है। तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद स्थिति नहीं होती। हाँ, पुनर्वसु में है तो बार बार झगड़ा करेंगे, रोज़ शाम को झगड़ा करेंगे, रोज़ शाम को बोलेंगे कल तेरे को तलाक दे दूंगा, कल तलाक मेरा तेरा। शाम को बंदा आएगा तो 1 किलो मिठाई लेके आएगा, ले जी कहाँ हो जी। तो पुनर्वसु में इस तरह की चीज़ें होती हैं, झगड़ा भी होगा, प्रेम भी होगा, दाम्पत्य जीवन नहीं टूटेगा। अब वहीं पे ये आ गए कर्क राशि में। कर्क मतलब इमोशन की राशि है, भावुकता की राशि है, लेकिन अपने से छठ में चले गए। अब अपने से छठ में चले जाएंगे तब दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानी निश्चित रूप से आएगी। कभी भी किसी पार्ट का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया, अपने से 12 में चला गया, परेशानी आएगी, निश्चित रूप से परेशानी आएगी। उसके सपोर्टिव प्लैनेट्स अगर उसके सपोर्ट कर गए तो चीज़ें कम आएंगी, नहीं तो ज़्यादा आएंगी, ठीक है ना। नहीं तो कम आएंगी, अगर नहीं किए तो ज़्यादा आएंगी। अभी ये कर्क राशि दरअसल है तो चंद्रमा की राशि, यहाँ पे सूर्य को जाके अच्छा लगता है, लेकिन है क्या, ये सौतन का है, ये शादी के बाद दूसरा अफेयर का है। तो आप जो भी हैं, जेंट्स हैं या स्त्री हैं, आपके लाइफ में दूसरी चीज़ें आती हैं, पहले से संतुष्टि नहीं मिलती, दूसरा आकर्षित कर ही लेता है, क्योंकि कर्क अट्रैक्शन का है, भावना में बस जाने का है। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। पुनर्वसु में हैं तो बार बार बनती हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं सुधरने का नाम ही नहीं लेते, बार बार स्लिप करते हैं। वहीं पुष्य में है तो बार बार स्लिप नहीं करते।